नेताजी के निधन के बाद चाचा शिवपाल अखिलेश में फिर से कलह शुरू। अखिलेश को लेकर शिवपाल ने कसा तंज, सुनकर हर कोई रह गया दंग। चाचा भतीजा के इस तकरार में बीजेपी करेगी मैनपुरी में बड़ा पलटवार। सपा आपसी लड़ाई में खोएगी सीट, बीजेपी जीत से करेगी बड़ा प्रहार। जी, मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद में एक बार फिर से सपा में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा। नेताजी का निधन हुए तकरीबन 1 महीने ही बीते होंगे कि इधर फिर से एक बार चाचा भतीजा में आपसी कलह शुरू हो गया है। बीते कल के दिन गोरखपुर में एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करते हुए शिवपाल ने अखिलेश को लेकर कुछ बड़ा कह डाला और शिवपाल ने कुछ ऐसा कहा जिससे पूरा सपाई खेमा नाराज है। शिवपाल का जुबानी हमला सिर्फ अखिलेश पर ही नहीं बल्कि इशारों में सपा के तमाम दिग्गज नेताओं और कार्यकर्ताओं पर भी था। वैसे आगे हम आपको ये बताएं कि आखिरकार कैसे सपा के आपसी अंतरकलह में बीजेपी उपचुनाव में फायदा उठाने वाली है। उससे पहले आप ये जान लीजिए कि आखिर शिवपाल ने अखिलेश को लेकर क्या कुछ कहा। शिवपाल ने कहा, अखिलेश यादव चापलूसों से घिरे हैं। गोरखपुर के एक निजी कार्यक्रम में शिवपाल यादव ने एक बार फिर से अखिलेश को जमकर घेरा। शिवपाल सिंह ने अखिलेश को लेकर कहा कि वो चापलूसों से घिरे हुए हैं। इसके अलावा सपा के साथ चुनाव लड़ने की बात पर शिवपाल ने कहा कि हमारी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी है, लेकिन हमारी असली पार्टी समाजवादी पार्टी है। यहाँ कोई लालची नहीं है और लालच देने वाले लोगों से हम दूर ही रहेंगे। इधर शिवपाल का अखिलेश के ऊपर दिए गए इस बयान के बाद पूरे यूपी में शिवपाल और अखिलेश के बीच की दूरियां एक बार फिर से चर्चा का विषय बन गई हैं। तमाम राजनीतिक लोग ये कहने लगे हैं कि अभी भी चाचा भतीजा में सब कुछ ठीक नहीं है। इधर सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो यह है कि हाल ही में मुलायम सिंह यादव के निधन के दौरान पूरा समाजवादी परिवार एक दिख रहा था। उसके बाद यह अनुमान था कि नेताजी के निधन के बाद में शायद हो सकता है कि चाचा भतीजा में जो सालों से दूरियां या जो अनबन चल रही है वो खत्म हो गई हो और नेताजी के ना रहते हुए ये दोनों एक साथ मिलकर समाजवादी पार्टी को नए सिरे से एक नया रूप देने की कोशिश करें। जैसे मुलायम सिंह यादव के रहते हुए समाजवादी पार्टी थी, वैसा ही कुछ रूप देने की एक बार फिर से अखिलेश और शिवपाल कोशिश करें। क्योंकि यूपी में आजादी के बाद से सबसे बड़ी पार्टी बनकर अगर कोई उभरी है तो वो थी समाजवादी पार्टी, जो 2017 से पहले अस्तित्व में थी और बेहतर तरीके से काम करती थी। उधर इस बयान के बाद में एक बार फिर से सियासी गलियारों में चर्चा तेज हो गई है कि अगर ऐसे ही चाचा भतीजा में अनबन रहा तो फिर नेताजी की विरासत यानी मैनपुरी सीट को सपाई परिवार आखिर कैसे बचा पाएगी। सपा के आपसी पारिवारिक कलह से बीजेपी को जबरदस्त फायदा। शिवपाल का अखिलेश के ऊपर इस बयान के बाद बीजेपी आने वाले मैनपुरी और रामपुर उपचुनाव में जमकर फायदा उठाने वाली है। सियासी गलियारे में हलचल तेज हो गई है कि जो पार्टी अपने परिवार को नहीं संभाल पा रही वो जनता की सेवा किस तरीके से करेगी। ये बात सीएम योगी के साथ बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता भी आने वाले कई जनसभा और रैलियों के माध्यम से इस बात को जनता के सामने जरूर लाएंगे। क्योंकि जिस तरीके से आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा सीट को सपा ने कुछ महीने पहले गंवाया है, उस झटके से सपा अभी उबर नहीं पाई होगी। इधर नेताजी के निधन और आजम खान की सदस्यता रद्द होने के बाद में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी पूरे सपाई परिवार पर आ गई है। क्योंकि सपा अगर मैनपुरी सीट नहीं बचा पाती तो परिवार के लिए एक बड़ी शर्मनाक बात होगी और अब तक का सबसे बड़ा झटका होगा। इस सीट पर सपा परिवार की इज्जत बचाने का एक बड़ा जिम्मा है। इसके साथ मैनपुरी सीट की हार और आने वाली 2024 लोकसभा चुनाव के लिए यूपी में एक बड़ा फर्क भी ये सीट डाल सकती है। यही वजह है कि अगर बीजेपी से लड़ना है और इस सीट को बचाना है तो सपा परिवार को एक साथ होना होगा। क्योंकि आने वाली 2024 लोकसभा चुनाव में ये भी हो सकता है कि सपा के पास जो लोकसभा सीटें बची हुई हैं वो भी हाथ से निकल जाए। कुल मिलाकर बात साफ है कि सपा को अगर नेताजी की विरासत बचानी है तो पूरे परिवार को एक साथ खड़ा होना होगा, वरना इस बात को सपा के साथ साथ सभी विपक्षी पार्टियां भी अच्छे से जानती हैं कि इस वक्त बीजेपी का कोई तोड़ नहीं है और किसी भी पारिवारिक सीट को जीतने में और इतिहास रचने में बीजेपी इस वक्त सबसे आगे है। वैसे आपको क्या लगता है कि सपा के इस आपसी कलह में बीजेपी फायदा उठा पाएगी? हमें अपना जवाब कमेंट बॉक्स में दें। वीडियो को लाइक, शेयर और फॉलो करना ना भूलें।